Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dipshika and you are watching Explore with Dipshika. तो आज इस वीडियो में मेरे साथ रहेगी CS मासूमा शेख, तो जो कि मेरी फ्लैटमेट भी है और उसने अभी अभी CS क्वालिफाई किया है। तो हम उसको वेलकम करते हैं और चलिए उसकी जर्नी जानते हैं। अगर आप भी CS का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या आपके कोई फ्रेंड CS का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर उसको शेयर करें, क्योंकि वो पूरा स्ट्रैटेजी और पूरी अपनी जर्नी बताने वाली है। तो वी वेलकम CS मासूमा। जा तो मासूमा आ चुकी है, तो लेट्स सी एंड लेट हियर फ्रॉम हर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. Hello everyone, myself Masuma Sheikh Ibrahim. I just recently cleared my company secretary examination in June 2025. I am from basically Nanded, Maharashtra and I am currently located in Pune. तो मासूमा, इस वीडियो में हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, जो भी CS की तैयारी कर रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो, आपका जर्नी कैसा रहा है, आप उसको थोड़ा सा बताएं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ पा रहा होगा इस वीडियो में कि CS क्या है. लोग CA तो बहुत सुने, बट CS के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है. तो क्या आप समझा सकती हैं कि CS क्या है? हाँ दीपशिका, एक्चुअली CS जो है वो कंपनी सेक्रेटरी है. मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें हम कहते हैं कि हम आई एम परसुइंग CS. दे थिंक यू आर परसुइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम विच कॉलेज. सो ये तो कॉमन ही प्रॉब्लम है सब में कि अगर आप CS बोलो तो सबसे पहले दिमाग में कंप्यूटर साइंस ही आता है. मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन को बढ़ावा दूँ और जो सबको डाउट्स है मैं वो क्लियर करूँ. और आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि जैसे CA एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसी तरह एक कंपनी सेक्रेटरी होता है और उसी तरह एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है. तो ये एक प्रोफेशन है जो कि आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर योर 12th. यस, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है. तो देखो, ये भी एक करियर पाथ है एंड यू कैन ऑल्सो बी अ CS. तो अब हम जानते हैं कि अगर CS बनना है तो कैसे क्या करना है 12th के बाद. तो मासूमा, मैं अब जानना चाहूंगी कि आप अभी CS बन चुकी हैं, तो आपने कैसे और कब सोचा कि आपको CS बनना है, और जब आपने सोच लिया तो फिर आपका पहला स्टेप क्या था, आपने क्या किया? ओके दीपशिका, जब हम 12th में मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है. मेरे मोस्ट ऑफ द जो दोस्त लोग थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे. तो उस वक्त मेरे सर थे सौरभ अग्रवाल सर और CS जीवन इनानी सर. तो वो CS थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक CS ऐसा प्रोफेशन होता है. तुम्हें थियोरी सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद है, स्पेशली लॉ वाले, तो तुम कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर सकती हो. तो बेसिकली तुम्हें 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है. CS का रजिस्ट्रेशन होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह CS का भी ये इंस्टीट्यूट है और जिसका मेन ऑफिस दिल्ली में है. एंड बाकी जो चैप्टर ऑफिसेस है अलग अलग सिटीज़ में है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में पुणे में है, मुंबई में, कोलकाता एंड हैदराबाद एंड ऐसे जैसे जगहों पे. तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है. ओके मासूमा, मतलब तुम्हें बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, तुमने गाइडेंस ली उनसे जाके, और उसके बाद तुमने 12th के बाद अपना ये तुमने सोच लिया कि तुम्हें CS करना है. तो जैसा कि तुम बता रही थी कि ICSI के इंस्टीट्यूट के अंदर तुमने रजिस्टर वहाँ करना पड़ता है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ेगा अगर मुझे एक CS बनना है तो? ओके दीपशिका, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप CS कब कर सकते हो. जैसे 12th कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्टर करोगे अंडर द ICSI. और CS में होते हैं 3 स्टेप्स. फर्स्ट CS EET, कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. देन सेकेंड होता है CS एग्जीक्यूटिव एंड देन थर्ड होता है CS प्रोफेशनल, दैट इज द CS फाइनल स्टेप. तो आपको पहले CS EET का एग्जाम देना होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है. आप ऑनलाइन दे दोगे सेंटर पे जाके एंड वो आपका क्लियर हो गया. अगेन यू नीड टू रजिस्टर अंडर द ICSI फॉर CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन. इसमें सारे पेपर्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई MCQ नहीं मिलेगा. आपको सारे पेपर्स जो है डिस्क्रिप्टिव लिखने पड़ेंगे. अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हो तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 2 मॉड्यूल्स की. 2 मॉड्यूल्स मतलब कि 8 सब्जेक्ट, 4 and 4. एंड उसके बाद आप हर 6 महीने पे CS का एग्जामिनेशन होता है, जून एंड दिसंबर.
आप एक बार रजिस्टर कर दोगे तो आप इन 2 डेट्स को कभी नहीं भूलोगे और आप यूज टू हो जाओगे। जून में पेपर्स होते हैं और दिसंबर में पेपर्स होते हैं, तो आप CS एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन करोगे। एंड अगर आपका CS एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो जाता है तो आपने तो आधी जंग जीत ही ली है। देन यू नीड टू रजिस्टर्ड अगेन अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। आप फिर से रजिस्टर करोगे CS प्रोफेशनल के लिए। एंड CS प्रोफेशनल में भी 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक 4 सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज 3 सब्जेक्ट्स। एंड सबसे बड़ी बात, आप CS एग्जीक्यूटिव में भी रजिस्टर करोगे तो जो मॉड्यूल्स है जो मैंने अभी बताया सारे सब्जेक्ट्स, तो उसके सारे बुक्स जो है इंस्टीट्यूट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भिजवा देती है। थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 महीना, या कभी आपका लक अच्छा हो तो 5-10 दिन में भी आ जाता है, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम। तो आपके घर पे बुक भी आ जाएंगे और फाइनल्स में भी बुक्स आ जाएंगे, पर आपको CS EET में कोई बुक्स नहीं मिलेंगे। आपको ऑनलाइन जो भी PDFs है, जो भी मॉड्यूल्स है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ना, आपको वहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके मासूमा, थैंक यू सो मच इतने डिटेल में बताने के लिए। तो जैसा कि तुमने कहा कि अगर CET एग्जाम दे दो, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर फाइनल्स, तो क्या आप CS बन जाते हो? दीपशिका, सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने से आप CS नहीं बन जाते हो। फर्स्ट आप CS EET क्लियर करोगे, देन आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे। तो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको EDP प्रोग्राम होता है वो अटेंड करना होता है, और वो सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी होता है हु क्लियर द एग्जीक्यूटिव लेवल। EDP ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 टाइप का होता है, 15 डेज ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन। तो जो 15 डेज ऑनलाइन होता है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड एंड ऑल वो तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्टूडेंट वो सब जो है वो आपको मिल जाता है। आपको पेमेंट करना होता है एंड 15 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना होता है, मतलब जो कि एक वेबिनार टाइप होता है और नॉलेजेबल सेशंस होते हैं, वो आपको कंपलसरी अटेंड करने होते हैं। उसके बाद 15 डेज का ऑफलाइन, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इंस्टीट्यूट का जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है एंड सारे चैप्टर्स ऑफिस मेट्रो सिटीज़ में है। तो आप उन मेट्रो सिटीज़ के चैप्टर ऑफिस में, आप जिसके भी अंडर में आते हो, अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो आप पुणे के चैप्टर ऑफिस के अंडर में आओगे। आप मुंबई के स्टूडेंट हो तो आप मुंबई के चैप्टर ऑफिस के अंडर आओगे। आपके लिए जो भी चैप्टर ऑफिस नज़दीक है या अवेलेबल है तो आप वहाँ जाके अपना EDP प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हो। तो ये तो हो गया बस एग्जीक्यूटिव। और जब आप ये 2 EDP कंप्लीट कर लेते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर 21 मंथ इंटर्नशिप। आप सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव करके इंटर्नशिप के लिए एनरोल नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये EDP करना ही होता है कंपलसरी, अनटिल एंड अनलेस आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप CS EET क्लियर करोगे, एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, देन यू हैव टू डू योर EDP प्रोग्राम। देन उसके बाद ये स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको अभी से इंटर्नशिप करना स्टार्ट करना है अलॉन्ग विथ योर फाइनल स्टडी, या आप एक बार फाइनल्स की सारी पढ़ाई करके अटेम्प्ट देके पास होके या वॉट एवर इट मे बी, देन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो मैंने जैसा किया था, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद, EDP करने के बाद मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ मैंने मेरे फाइनल्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इधर 21 मंथ्स का मेरा इंटर्नशिप भी होता गया एंड मेरा इधर से फाइनल्स भी हो गया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आप EDP कर दोगे, इंटर्नशिप कर दोगे 21 मंथ्स का, उसके बाद आपको एक कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज CLDP करना होता है। अभी इंस्टीट्यूट ने रूल्स बदल दिए हैं, मेरे लिए एलिजिबल हो गया है कि CLDP 15 डेज ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन, जो कि जैसे EDP में हुआ था उसी तरह से। अभी तो रूल्स चेंज हो गए, अभी इंस्टीट्यूट ने दोनों भी जो 15 डेज है वो ऑफलाइन ही कर रखा है, बस रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल। पर आपको इंटर्नशिप करने के बाद कंपलसरी CLDP भी करना होता है, जैसे कि अभी मेरा चल ही रहा है ऑनलाइन CLDP। सेम 15 डेज सेशंस होंगे, वेबिनार्स होंगे, यू हैव टू कंपलसरी अटेंड इट एंड आफ्टर यू नीड टू अगेन एनरोल फॉर ऑफलाइन CLDP। और CLDP आप CCGRT मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये सेम जैसे मैंने EDP के लिए बताया उसी तरह आप इन चैप्टर ऑफिस से कर सकते हो। देन आप CLDP कर लेते हो, देन यू कॉल्ड एज क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ओके, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप EDP, इंटर्नशिप, CLDP नहीं करते हो, आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहलाते हो, जबकि आपने एग्जामिनेशन क्लियर करा हो या नहीं करा हो।
ओके मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिगरस और लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत पेशेंस की ऑफकोर्स ज़रूरत होती है। तो आपको कितना टाइम लगा ये सीएस क्लियर करने में, और अप्रॉक्सीमेटली लोगों को इन एन एवरेज आप क्या बता सकती हो कि कितना टाइम लग जाता है, कितना पेशेंस इंसान को चाहिए होता है सीएस बनने के लिए? Okay, Dipshika. CS is not everyone's cup of tea. You need very course. patience and you need very dedications to complete such all over the process. And शुरुआत से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ. मेरा जो स्कूलिंग था वो भी एक मराठी स्कूल से हुआ था. एंड इट्स रियली हार्ड फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी कि ऐसे बैकग्राउंड से आके आप CS में ये करना. तो शुरुआत में तो बहुत टफ था, बट जैसे जैसे कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप पढ़ाई करते हो एंड यू हैव दैट मच डेडिकेशन, तो आप क्लियर कर जाते हो. इट टुक्स मी अराउंड 5 years टू कंप्लीट द CS. ओके तो मीन्स 12th के बाद आपको 5 साल लगा, राइट. और साथ ही साथ आपने फिर अपना बीकॉम या ग्रेजुएशन भी किया? हाँ, 12th के बाद मैंने एक तो CS के लिए एनरोल कर लिया था. हाँ. एंड साथ ही साथ मैंने जहाँ रेगुलर नहीं जाना पड़ता है वहाँ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स दैट इज बीकॉम के लिए मैंने एडमिशन डलवा दिया था. ओके मीन्स आप साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी किया, आपने इतना सारा एग्जाम का भी तैयारी किया सीएस के लिए, और प्लस आपने सारे प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप को भी कंप्लीट की. राइट. ओके सो इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और डेडिकेशन, जैसा कि मासूमा ने कहा. तो अगर नहीं निकलता एग्जाम तो आपको एक बार में हारना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, एंड आपको तैयारी करते ही जाना है. क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे सामने मासूमा बैठी है और उसने बहुत बार ट्राई किया है, और जब जब एग्जाम नहीं निकला है फिर से उतने डेडिकेशन के साथ वापस पढ़ाई करने बैठना है. मैंने इसे देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार. तो ऐसे ही ट्राई करते हैं. और मैं एक बात बता दूं कि मैंने कोई CS का एग्जामिनेशन फर्स्ट लेवल में क्लियर नहीं किया है. मैंने उस वक्त, अभी तो CS EET आ गया है, मेरे वक्त CS फाउंडेशन था, तो जो कि इट्स नियर अबाउट 6 to 7 months. तो मैंने फाउंडेशन क्लियर किया एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड आई वाज लाइक कि ओह CS इतना इजी, अब तो क्लियर हो ही जाएगा. बट फाइनल्स में आके देन मुझे पता चला कि CS का वैल्यू क्या है, व्हाई इट टेक्स टाइम. एंड जैसे जैसे आप ये प्रोफेशन करते जाते हो तो आप खुद में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हो. एंड मुझे ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स फाइनल्स में आके ही लगे हैं. मुझे टोटल 3 अटेम्प्ट्स लगे हैं फाइनल्स में, एंड उसके बाद मेरा ये क्लियर हुआ. डिटेल में ना बता के अगर आप ऑल ओवर कोई सब्जेक्ट के बारे में बताए कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है एक्चुअली में CS में. ओके, CS में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कंपनी लॉ विच इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर कंपनी सेक्रेटरी. तो सारा जो होता है ये सारा कॉरपोरेट लॉ होता है CS के स्टडीज़ में. लाइक आपने अभी तक सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? SEBI, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो पूरे CS करिकुलम में आप ये सारी चीज़ें सीखते हो. आप बहुत सारी टैक्स भी सीखते हो. एक सब्जेक्ट होता है टैक्स भी है CS में. आपको लगेगा कि CS में टैक्स नहीं होगा, बट CS में टैक्स भी है. एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी है और फाइनल्स में है, बट फाइनल्स में ऑप्शनल लेवल पे. एंड मैंने सुना है कि इसमें काफ़ी थ्योरी होती है और लॉ पढ़ना पड़ता है. बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत सारा लॉ का भी पेपर होता है. कि ऐसा कुछ है क्या लीगल? हाँ, राइट. अभी कैसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नंबर्स बहुत पसंद होते हैं, जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद होता है. तो उस तरह के बच्चे जब कॉमर्स ले लेते हैं तो वो अपना एनरोल्ड CA के लिए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो चले जाते हैं. एंड स्टूडेंट्स लाइक मी के जिन्हें नंबर्स पसंद नहीं है या कैलकुलेशंस या ये सारे चीज़ें पसंद नहीं है, तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए एनरोल करते हैं. तो अभी तक मैं पूरा समझ गई कि अगर आप 12th के बाद आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो और आप एक CS कैसे बन सकते हो. बट CS बनने के बाद CS का रोल क्या क्या होता है, मुझे अब थोड़ा वो समझना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने CS बताया, तो CS इज अ कंपनी सेक्रेटरी. CS ऑल्सो नोन एज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के सारे जो भी कंप्लायंसेस है, कंपनी को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लीकेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें वो तो देखता ही है. CS इज ऑल्सो नोन एज KMP, की मैनेजरल पर्सनल ऑफ द कंपनी. CS कहलाता है, CA नहीं कहलाता. KMP के अगर आप जाके देखोगे तो कंपनी लॉ के डेफिनेशन में KMP के अंडर
कंपनी सेक्रेटरी आता है। KMP मतलब कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, तो वहाँ पे तो एक CFO आता है, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO आता है, होल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी भी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि CS कितना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने बताया कि रोल, तो अभी जैसे मुझे कंपनीज में काम करना बहुत पसंद है, अभी हम करेंगे भी। अगर कोई स्टूडेंट है, जब वो CS की स्टडी कर रहा है, अगर उसको जब फॉरेन लॉज है, अब जैसे बहुत सारी कंपनीज को फॉरेन लॉज अप्लीकेबल होते हैं, इट मीन्स के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो वो स्टूडेंट CS बन के अंडर द फेमा वो काम कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, तो आप फेमा के अंडर में काम कर सकते हो, आप लेबर लॉ के अंडर काम कर सकते हो, आप RBI फाइलिंग्स कर सकते हो। अगर आपको ये सारे काम में मज़ा नहीं आता है, आप किसी NBFC कंपनी में जाओगे, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या ये सारी जो भी मैंने अभी नाम लिए, आप जैसे ही स्टडी स्टार्ट कर दोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो CS वहाँ पर भी काम कर सकता है। ये जो मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये तो मैंने अगर आप किसी के अंडर में काम करना चाहते हो, लाइक जॉब करना चाहते हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर जब आप क्वालिफाइड CS बन जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जाइए, तो आप CS इन एम्प्लॉयमेंट कहलाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है, तो वो अपनी प्रैक्टिसिंग CS फर्म ओपन करते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि CS फर्म है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का फर्म है, तो आप फर्म में बहुत सारे वर्क हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। और दीपशिका एक CS कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइज़र बन सकता है, साथ ही साथ वो एंड नंबर ऑफ काम कर सकता है रिलेटेड टू ऑल दिस कंपनीज, कॉर्पोरेट लॉज, ऑडिट कर सकता है, ये सारी चीज़ें एक CS करता है। ओके, थैंक्स मासूमा, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हुई है आपसे बात करने के बाद। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब कोई CS बन जाता है तो वो कैसे इस कंपनीज में अप्लाई करे। जैसे आपने बोला कि अगर उसे किसी के अंडर काम करना है तो अप्लाई कर सकता है, वरना अपना फर्म भी खोल सकता है। पर अगर किसी को अप्लाई करना है कंपनीज में, तो व्हाट इज द प्रोसेस एंड विच टाइप ऑफ कंपनीज दे कैन अप्लाई? ओके, अगर जैसे मैंने बताया कि आप CS बन जाओगे तो आप अप्लाई करोगे अलग अलग कंपनीज में। बहुत अब अलग अलग इंडस्ट्री होती है, मेडिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो हर कंपनी को एक CS की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो आप वैसे देखा जाए तो आप हर कंपनी में एज एन CS अपॉइंट हो सकते हो। बट आपको क्या होगा ना, आप वहाँ जाओगे तो अब जैसे मैंने CS किया कंप्लीट, और फॉर एग्जांपल मेरा अपॉइंटमेंट किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो गया, तो उस कंपनी को नॉर्मल कंपनी लॉ, जो नॉर्मल रेगुलर लॉज जो है जो हम पढ़ते हैं, वो तो अप्लीकेबल हो ही जाएंगे। बट वो तो कंपनी फार्मास्यूटिकल है, उस पर फार्मा इंडस्ट्री के सारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि आप CS कंप्लीट कर दोगे, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, आप बन गए, तो आपका और पढ़ाई का नाता टूट जाएगा। ये गलत है, ये मिथ है। आपको उल्टा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी की कंपनी संभालोगे तो उसको तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लीकेबल है, आपको वो सारे पढ़ा के आपको खुद को पता होगा, तो आप अप्लाई करोगे एंड उस कंपनी को पेनल्टीज से बचाओगे। तो यू नीड टू स्टडी कंटिन्यूअसली। ये तो बात सही है मासूमा, जैसे ही हमें लगता है कि अब नहीं पढ़ना होता है, पर उसके बाद पता चलता है कि और भी पढ़ना होता है। और ये पढ़ना और ये मेहनत करना, मुझे तो लगता है ज़िंदगी में नहीं रुकने वाली है और नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आप जितना नॉलेज लोगे, जितना इन्फॉर्मेशन लोगे, वो काफ़ी अच्छा होता है। और इतना इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज है कि वो आप कितना भी कर लो, वो कम ही होता है। राइट। तो एक्चुअली आई ऑल्सो एग्री विथ मासूमा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा फ्रॉम स्क्रैच आप कैसे 12th के बाद CS का तैयारी कर सकते हो और कैसे CS बन सकते हो, CS बनने के बाद कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो मासूमा ने सब कुछ बताया और बहुत अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और सब कुछ क्लियर किया। तो उसके लिए मैं मासूमा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मासूमा को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसी जून अटेम्प्ट में उसने CS निकाला है। उसका CLDP का अभी प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ ही साथ वो अभी कंपनीज में अप्लाई भी कर रही है। एंड आई नो दैट हर फ्यूचर विल बी रियली ब्राइट। वो बहुत मेहनत करती है। सो ऑल द बेस्ट टू हर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द ऑडियंस हु आर सीइंग, जिसको CS बनना है। तो आप ज़रूर मेहनत करें और आप ज़रूर एक दिन CS बनोगे।
एंड आपको अगर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन से रिलेटेड डाउट है या कोई क्वेरी है जो आप दीपशिका से पूछना चाहते हो, तो आप इसके चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो वो आपको रिप्लाई कर देगी। हाँ, मासूमा या मैं कोई भी वहाँ पे कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, ओके। और कोई भी सजेशंस हो तो आप इस वीडियो में दे, कोई नया वीडियो लाना है नए चीज़ों पे तो उस पे भी आप सजेशंस दे सकते हो। गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प अस टू ग्रो। तो बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। जब भी कोई लाइक कमेंट आते हैं, सब्सक्राइब होता है तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और नए वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। तो लाइक इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स, सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये वीडियो अगर आपके लिए है तो अच्छा है, और अगर आपके कोई दोस्त है जो CS का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्त को शेयर करें। तो once again, thank you, Masuma, and we will meet in my next video. Till then, bye bye. बाय बाय, टेक केयर।